नागा साधु कौन है? नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के सबसे रहस्यमयी और रहस्यात्मक तपस्वी होते हैं। इन्हें भगवान शिव के अनुयायी माना जाता है और ये कठोर साधनाओं, अत्यधिक अनुशासन और समाज से पूर्ण रूप से विमुख जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। ये दिगंबर, नग्न होते हैं, भस्म लपेटते हैं और कठिन तपस्या करते हैं, किंतु इनका जीवन एक रहस्य की तरह है। इतिहास। नागा साधुओं की उत्पत्ति। नागा साधुओं का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। वैदिक काल से ही भारत में संन्यास की परंपरा रही है। नागा साधुओं का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इनकी उत्पत्ति का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने इन साधुओं को एक अखाड़ा प्रणाली में संगठित किया। मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ, तब नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए। वे न केवल आध्यात्मिक योद्धा बने, बल्कि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए भी कार्य किया। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है। कोई भी व्यक्ति सीधे नागा साधु नहीं बन सकता। उससे पहले एक ब्रह्मचारी के रूप में गुरु की सेवा करनी होती है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती है, जिसमें व्यक्ति को तपस्या, योग, ध्यान और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अंतिम चरण में दीक्षा संस्कार होता है, जिसमें साधु को नग्न अवस्था में रहने का संकल्प लेना पड़ता है, जिसे संसार से पूर्णतः विरक्त होने का प्रतीक माना जाता है। अखाड़ा प्रणाली और उनकी भूमिका। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों में संगठित होते हैं। प्रमुख अखाड़े हैं: जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा और प्राचीन अखाड़ा; अवहन अखाड़ा, योग साधना के लिए प्रसिद्ध अतल अखाड़ा; गंभीर तपस्या के लिए जाना जाता है महानिर्वाणी अखाड़ा; उत्तर भारत में प्रसिद्ध निर्मोही अखाड़ा। वैष्णव परंपरा से संबंधित इन अखाड़ों में अनुशासन और शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त नियम होते हैं। हर अखाड़े का अपना एक प्रमुख होता है, जिसे महंत कहा जाता है। नागा साधुओं की कठोर जीवन शैली। नागा साधुओं की जीवन शैली अत्यंत कठोर होती है। वे सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना खुले आसमान के नीचे रहते हैं। उनका प्रमुख आभूषण भस्म होता है, जिसे वे अपने पूरे शरीर पर मलते हैं। यह भस्म उनके लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक होता है। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर रहते हैं। रहस्यमयी साधनाएं और शक्तियां कहा जाता है कि नागा साधु अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली साधनाएं करते हैं। उनकी कुछ साधनाएं इस प्रकार हैं। अग्नि साधना। इसमें साधु आग के चारों ओर बैठकर तप करते हैं। समाधि। कई नागा साधु वर्षों तक पानी के भीतर ध्यान करने में सक्षम होते हैं। निर्जल तप। कई साधु महीनों तक बिना जल और भोजन के जीवित रहते हैं। मृत्यु पर विजय। कुछ नागा साधुओं को यह भी माना जाता है कि वे मृत्यु को टाल सकते हैं और अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं। अदृश्य हो जाना। यह सबसे रहस्यमयी सिद्धि मानी जाती है, जिसमें नागा साधु स्वयं को कुछ समय के लिए अदृश्य कर सकते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करना। कुछ नागा साधु हिमालय की कड़ाके की ठंड में निर्वस्त्र रहते हैं और फिर भी उन्हें ठंड नहीं लगती। यह सिद्धि हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त होती है। सपनों में संवाद करना। कई नागा साधुओं की शक्ति होती है कि वे लोगों के सपनों में आकर संवाद कर सकते हैं और उन्हें दिशा निर्देश दे सकते हैं। नागा साधुओं और कुंभ मेला। नागा साधुओं का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। हर 12 वर्षों में लगने वाले कुंभ मेले में नागा साधु प्रमुख स्नान करते हैं। यह स्नान शाही स्नान कहलाता है। जब ये हजारों की संख्या में गंगा में प्रवेश करते हैं, तो वह दृश्य अपने आप में रहस्यमय
और अलौकिक प्रतीत होता है। नागा साधुओं से जुड़े अद्भुत रहस्य गुप्त गुफाएं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय और अन्य पर्वतीय इलाकों में गुप्त गुफाओं में ध्यान करते हैं, जहां आम मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। अमृत प्राप्ति की साधना। कुछ साधुओं का मानना है कि उन्होंने योग के माध्यम से शरीर को अमृतत्व के करीब पहुंचा दिया है। समय यात्रा। कुछ कथाओं में नागा साधुओं के समय यात्रा करने की क्षमता का भी उल्लेख मिलता है। अलौकिक गुरु। कई नागा साधुओं का दावा है कि उन्हें ऐसे गुरु मिलते हैं जो किसी भी आम मनुष्य के लिए अदृश्य होते हैं। आधुनिक संदर्भ में नागा साधु। आज के समय में भी नागा साधुओं की परंपरा जीवंत है। हालांकि बदलते समय के साथ इनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी वे अपनी साधनाओं और अनुशासन के साथ समाज में एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। निष्कर्ष। नागा साधु भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी रहस्यमयी जीवन शैली, कठोर तपस्या और गूढ़ साधनाएं उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाती है। वे केवल योगी नहीं हैं, बल्कि वे सनातन परंपरा के रक्षक भी हैं। उनकी दुनिया रहस्य से भरी हुई है, और जो कोई भी इसे जानना चाहता है, उसे धैर्य, श्रद्धा और निष्ठा की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है।